नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। जिस तरह की उसने रणनीति अख्तियार की है और जिस तरह से उसने युद्ध के मैदान को फैला दिया है, लंबा खींच दिया है युद्ध, उससे अमेरिका परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी टीम में फूट पड़ गई है, उनके पास हथियारों की कमी पड़ने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो उपलब्धि है ईरान की, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन ईरान अंदर से कितना कमज़ोर है इसके भी बहुत सारे सबूत सामने आ गए हैं, जो इस बात से नज़र आते हैं कि उसके जो टॉप लीडर्स हैं, एक के बाद एक उन पर इजराइल और अमेरिका निशाना बनाता जा रहा है, उन्हें ख़त्म करता जा रहा है और ईरान उसे रोक नहीं पा रहा है। बल्कि ये सिलसिला पिछले 20-25 सालों से चल रहा है और ये माना जाता है कि ईरान में मोसाद और CIA ने इतनी गहरी घुसपैठ कर ली है, इतनी पैठ बना ली है कि ईरान चाहकर भी उसे ख़त्म नहीं कर पाया, या ईरान ने उसे ख़त्म करने की कोई बड़ी कोशिश नहीं की, या कोशिशें की तो वो कामयाब नहीं हुई। मोसाद के सामने वो कमज़ोर पड़ गया। ईरान की जो लीडरशिप है वो नाकाम साबित हुई है। तो इसका असर हम इस युद्ध में भी देख रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है ईरान पर, एक के बाद एक। सबसे पहले तो 28 फरवरी को उसके जो प्रमुख नेता हैं अयतुल्ला खामेनी, उनकी हत्या कर दी गई, उनके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर की हत्या कर दी गई, उनके प्रमुख सलाहकारों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद से लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। विदेश मंत्री लारिजानी की हत्या कर दी गई और अब जो पूरे इंटेलिजेंस के चीफ थे उनकी भी हत्या करने की को कंफर्म कर दिया ईरान ने। और ये सिलसिला कहाँ थमेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी भी इस सूरत में भी मोसाद और CIA लगातार ईरान में अपनी पैठ बनाए हुए हैं और बहुत ही सेलेक्टिवली और बहुत ही कहना चाहिए कि कुशलतापूर्वक अपने टारगेट हासिल कर रहे हैं। ईरान इसे रोक नहीं पा रहा है। ईरान बेशक कह रहा है कि उसके पास लीडरशिप की कमी नहीं है, जो जाएंगे उनकी जगह लेने के लिए लोग तैयार हैं और वो जिन्हें मारा जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, उसका भरपूर बदला भी लेगा। लेकिन इससे जो कमज़ोरी है ईरान की वो छिप नहीं जाती, या वो इससे अगर मुंह चुराने की कोशिश कर रहा है तो ये उसी के लिए नुकसानदेह होगा। ईरान दशकों से दावा कर रहा है कि उसकी यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी ईरान में अंदर तक घुसपैठ कर चुकी है। और उस ये भी दावा करता रहा है कि जो IRGC की इंटेलिजेंस है और उसकी जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है वो बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है, लेकिन बार बार उसके अंदर घुसपैठ हो रही है और सैन्य लीडरशिप अब 2026 के युद्ध में टॉप लीडरशिप को मोसाद ने निशाना बनाया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर मोसाद और CIA उसकी इस आंतरिक सुरक्षा में इस तरह से छेद कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, तो इसकी जो प्रमुख वजह है ये है कि ईरान का जो आंतरिक सिस्टम है उसमें सड़न पैदा हो गई, उसमें ज़बरदस्त करप्शन हो गया है और जो सुरक्षा एजेंसियों की बहुत जाल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओवरलैपिंग है। इस वजह से वो एफिशिएंटली मोसाद को और CIA को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, उनके एजेंट्स को, जो स्लीपर सेल्स पूरे ईरान में फैले हुए हैं, और उनको पकड़ भी नहीं पाती है। और मोसाद हम सब जानते हैं कि बहुत कुशल एजेंसी है, इस मामले में बहुत डेडली है, घातक है और वो बरसों से काम कर रही है ईरान के अंदर। उसने जो वहाँ पर विद्रोही तबका है उसमें अपने एजेंट बनाए हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें, जो नाराज़ माइनॉरिटीज़ हैं उनमें अपने एजेंट्स बनाए हैं और उनके जरिए अटैक जानकारी हासिल करता है और फिर उसके आधार पर अटैक करता है। तो भ्रष्टाचार है
और जो ईरान का जो पूरा ध्यान था वो प्रॉक्सी वार पर केंद्रित था। हिजबुल्लाह है, हमास है, हौथी है, इन सब पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया और आंतरिक सुरक्षा कैसे अंदर ही अंदर मोसाद दीमक के रूप में फैल रही है उसको उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो मोसाद ईरान में ये जो घुसपैठ बनाने में कैसे सफल हुआ इसको समझना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो ईरान के डिसिडेंट्स हैं, विद्रोही हैं, एथनिक माइनॉरिटी हैं, यही नहीं आरजीसी और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी उन्होंने अपने एजेंट्स भरे हैं। और यहाँ तक कहा जाता है, बल्कि वहाँ के जो प्रमुख नेता थे अहमदी निजात, उन्होंने 2021 में दावा किया था कि जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का टॉप काउंटर जासूस था वो मोसाद का अफसर था। अब आप सोच सकते हैं कि मोसाद की घुसपैठ अगर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी में इस लेवल तक हो जाए तो उसकी जो मारक क्षमता है कितनी बढ़ सकती है। और इसीलिए मोसाद ने पिछले कुछ वर्षों में 50 से ज़्यादा जो टॉप लेवल के ईरानियन अधिकारी हैं या नेता हैं उनको नष्ट किया, उनको ख़त्म किया है। जैसे 2007 में अर्देशर होसनीपुर को ख़त्म किया था। 2010 में एक कार बम के जरिए मसूद अली मोहम्मदी को ख़त्म किया। फिर 2010 में कार बम के जरिए ही माजिद शहरियारी को ख़त्म किया। फिर 2021 में डेरियोश राजिन निजात को उसने गोली मारकर ख़त्म किया। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को 2012 में कार बम में मारा। मोहसन फ़खरीज़ाद को 2020 में रिमोट मशीन गन के जरिए मारा, जो कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके मास्टरमाइंड माने जाते थे। हसन तेहरानी मुक़द्दम को 2011 में मिसाइल के बेस ब्लास्ट से मारा। हसन सैयद खुदाई को 2022 में गोली मार दी गई। तो ये तो 2022 तक के हैं। उसके बाद भी लगातार जो 7-8 जो प्रमुख न्यूक्लियर मिसाइल कमांडर हैं उनको मारा गया है और कई अटेम्प्ट और भी हुए हैं जिसमें ईरान के कुछ अफसर बच गए हैं। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। और यही नहीं, ये तो हत्याओं का मामला है। मोसाद और CIA ने मिलकर साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए, साइबर वार के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उसे दूसरे तरह से भी नुकसान पहुंचाया है। मसलन 2010 में स्टकनेट के जरिए उन्होंने जो नटैंज का सेंट्रीफ्यूज है जहां पर परमाणु की सामग्री को संशोधित किया जाता है उसको बर्बाद कर दिया था। 2018 में तेहरान के वेयर हाउस से 10,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट गायब कर दिए थे। AI गाइडेड रिमोट वेपन से 2020 में फखरी जैदाह पर ये नष्ट किए थे वेपन्स। ये जो चल रहा है ये सिलसिला बहुत घातक अंदर ही अंदर चल रहा है। और फिजिकल घुसपैठ और प्री पोजिशनिंग इस तरह से उसने कर दी है। वहाँ की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसका डाटा, पूरा मूवमेंट नेताओं का उसको कैप्चर करना, जो सर्विलांस सिस्टम है उसमें घुसपैठ कर लेना और जो स्लीपर सेल्स हैं उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन बटोरना और टारगेट किलिंग करना, ये मोसाद लगातार करता रहा है। लेकिन इसको निश्चित रूप से ईरानी लीडरशिप ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया और इसको जो जिस तरह से वीट आउट करना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था, वो नहीं कर पाए और इसका खामियाजा वो इस युद्ध में भुगत रहे हैं। तो ये एक ईरान की बहुत बड़ी नाकामी है। और अगर ईरान किसी वजह से इस युद्ध में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाता या हार जाता है तो उसकी बड़ी वजह यही होगी कि उसने मोसाद को रोका नहीं और मोसाद उसे लगातार नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। देखिए, ये चाइना ने भी महसूस कर लिया था कि ईरान का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है और उसने भी इंटरवीन किया था और जनवरी 2026 से जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस में उसका सहयोग दिया था और एक डिजिटल वॉल, ग्रेट वॉल बनाने की शुरुआत की थी। वेस्टर्न जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था ईरान उसको हटा दिया गया था।
चाइनीज़ सिस्टम को लागू किया गया था। इसके बावजूद चूँकि समय कम था या जो भी वजह हो, वो उस तरह से ईरान रोक नहीं पाया मोसाद को। और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इसमें मोसाद की जीनियसनेस उतनी नहीं है। मोसाद का जो पावर है वो और कुशलता जो है उतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी कि ईरान की जो आंतरिक सिक्योरिटी है वो सड़ गई है, उसकी वजह से ये हुआ है। तो अभी भी समय है, ईरान को अब और चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि उसके तमाम लीडर मारे जा रहे हैं और केवल उनको रिप्लेस करके अपना काम चलाता रहेगा। ये जो एसेट्स हैं, लारिजानी बहुत ही बुद्धिमान फिलोसफर और मीडिएटर के रूप में काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस के चीफ बहुत क्रूशियल पद पर थे। तो ये तमाम जो लोग हैं ये बरसों बरस में तैयार होते हैं और आपके देश के लिए काम करते हैं। तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और मोसाद और CIA के एजेंट्स, हालांकि सैकड़ों ऐसे एजेंट्स को ईरान ने पकड़ा है और उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रह गए हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनको निकालना सिस्टम से ये बहुत ज़रूरी है ईरान के लिए, अपने भविष्य के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।